न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। ये श्लोक आप लोगों ने याद भी किया हुआ होगा, याद आ रहा है कुछ, कभी सुना हुआ जैसा लग रहा है। न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। तो विद्या के बारे में कुछ विशेष बात बताई जा रही इस श्लोक के अंदर। क्या बताया जा रहा है? न चौरहार्यम, बोले इसको आपके पास आ गई विद्या, तो बोले इसको चोर चोरी नहीं कर सकता है, आपकी विद्या की चोरी नहीं हो सकती। सही बात है कि नहीं? आप विद्यावान हो गए, ज्ञानवान हो गए, तो कोई चोर चोरी कर सकता है आपकी विद्या की? नहीं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, और बोले आप विद्यावान कितने भी विद्यावान हो जाओ, टैक्स नहीं लगेगा आपकी विद्या के ऊपर। लगेगा क्या? राजा उसके ऊपर नहीं बैठेगा, परेशान नहीं करेगा। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम। और बहुत बड़ी विशेष बात बोल रहे हैं। क्या? बोले दो भाई हो जाए ना, तो उनमें भाग भी नहीं पड़ सकता कि आपकी इतनी विद्या और मेरी इतनी विद्या। परिवार अलग अलग हो जाए तो उसमें भाग विद्या का नहीं हो सकता कि भाई तेरा भाग इतना, मेरा भाग इतना। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम और न च भारकारी। और कितना भी विद्या को बढ़ा लो, भार नहीं बढ़ता है, वजन नहीं बढ़ता है। न च भारकारी। और एक बड़ी विशेष बात बोले, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। बोले जितना खर्च करोगे बोले उतना ही बढ़ती है, विशेषता है। पैसा तो हम खर्च करते हैं तो कम होता है, घर में मिठाई रखी हो खाते हैं तो कम होती है, कपड़े जितने यूज करते जाते हैं उतने कम होते हैं। लेकिन विद्या एक ऐसी वस्तु है कि जितनी खर्च करोगे, जितना दूसरों को दोगे, उतनी बढ़ती है। देखिए फिर से, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। बोले विद्या रूपी जो धन है वो सबसे बड़ा धन है, इसलिए इस धन का संग्रह कैसे भी करके करना चाहिए। जो इस धन को इकट्ठा नहीं करता है वो बहुत बड़ा दरिद्र बन जाता है, गरीब हो जाता है, क्योंकि सारे धन तो यहीं छूट जाएंगे। और एक और विशेष बात मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, मरने के बाद भी ये साथ में जाती है। मरने के बाद भी विद्या साथ में जाती है। कैसे? आपने यहाँ पर बहुत मेहनत की है तो विद्या आपकी जीवन की उन्नति कराती है। अब आपके कर्म भी बहुत अच्छे होंगे तो आपको ऐसे घरों में जन्म मिलेगा, ऐसे परिवारों में जन्म मिलेगा, ऐसे राष्ट्र में जन्म मिलेगा जहां आपकी उन्नति बहुत तीव्रता से हो सके। वो तीव्रता से उन्नति कैसे होगी? आपको सारे अवसर बहुत सुलभ हो जाएंगे। और जिस अष्टाध्यायी के सूत्र को आपको याद करने में अभी समय बहुत लगता है, 10 सूत्र को याद करने में बहुत समय लगता है ना, वो भी समय आपको बहुत कम हो जाएगा क्योंकि आपने इस जन्म में कर लिया है। इसलिए इसको ध्यान रखना, हमारी जो विद्या है इस विद्या को चोर चोरी नहीं कर सकता, राजा इस पर टैक्स नहीं लगा सकता, भाई कितने भी झगड़े कर ले विभाग में विद्या को नहीं बांट सकता, और कितना भी पढ़ लो भार नहीं बढ़ेगा आपका, इस पर वजन नहीं आएगा दिमाग पर।
और जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगी, खर्च करने पर कम नहीं होगी। इसलिए विद्या रूपी जो धन है वो सबसे बड़ा धन है। इस धन को एकत्रित करने में लगना चाहिए। अब मेरे साथ मैंने आपको भेज दिया ना श्लोक, वहीं से गुनगुनाइए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। फिर से, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। कितना सुंदर श्लोक है। सरल शब्दों में इसको समाप्त करते हैं। चोर के द्वारा विद्या की चोरी नहीं की जा सकती। राजा के द्वारा कितनी भी विद्या बढ़ जाए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। भाइयों के कितने भी झगड़े हो जाए, सब कुछ बढ़ जाए, लेकिन विद्या को नहीं बांटा जाएगा। विद्या को कितना भी बढ़ा लो, भार नहीं बढ़ेगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, जितना खर्च करोगे, जितना विद्या दोगे किसी को, उतनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए विद्या रूपी जो धन है वो सबसे बड़ा, सबसे विशेष और सबसे प्रधान धन है। कितना जबरदस्त श्लोक है। कभी आपको कहीं अपने जीवन में ऐसा लगने लगे कि क्या रखा पढ़ाई में, क्या पढ़ना, पढ़ के क्या होगा, क्या आया था व्यवहार भानु में, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। बोले पढ़ेंगे तो भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, फिर ये दांत कट कट क्यों करना भाई, क्यों पढ़ना। तो महर्षि जी ने कितना उत्तर दिया था, ये मूर्खों का, महामूर्खों का काम है ऐसा सोचना। आलसी लोग, प्रमादी लोगों का ये काम है। पढ़ने वाले लोग आलस्य नहीं करते, पढ़ने वाले लोग ऐसे उल्टे विचार नहीं लाते अपने मन में, और वो ऐसे श्लोक मन में याद रख करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं कि भाई विद्या सबसे बड़ा धन कहा गया है। अब आप विचार करो, आपकी जो आयु है, आप 20 वर्ष के हो जाएंगे तब तक लगभग कुछ विशेष कमाएंगे नहीं। धन की दृष्टि से बोल रहा हूं। इसके लिए भी एक अच्छा सा श्लोक है, आयुर्वर्ष शतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। बोले कि ये जो जीवन है ना, इसमें मान लो कि 100 वर्ष आपको मिले हैं, उसमें रात के आधा तो सोने में चला जाता है। रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम, उसके आधे के आधी बालत्व वृद्धत्वयोः, बाल्यकाल में और बुढ़ापे में आधे से आधा समय हमारा इन चीज़ों में चला जाए। 10 वर्ष आपके बाल्यकाल में चले गए और 10 वर्ष आपके 20 वर्ष आपके बुढ़ापे में चले गए, तो 30 वर्ष ये माइनस हो गए, और 20 वर्ष आपके सोने में चले गए तो 50 वर्ष माइनस हो गए। ठीक है, बचे कितने आपके पास, 50 वर्ष, उसको भी गिना रहे अभी। तो पहले बोला आयुर्वर्ष शतम नृणां परिमितम, 100 वर्ष है। रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम बालत्ववृद्धत्वयोः, बोले शेषम व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते। तो क्या बोल रहे हैं,
बोल रहे कि भाई जो शेष बची हुई आयु थी ना, उसमें हम रोगी होते हैं, दूसरों से सेवाएं लेते हैं, बीमार होते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, बाकी समय हमारा इसमें बीत जाता है। गपशप करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके लिए भी तो समय चाहिए ना, तो इनमें चला जाता है। बचा क्या आपके पास? आज की देशी भाषा में बोलेंगे तो क्या बचा? घंटा। क्या बचा? कितने घंटे? नहीं, कितने घंटे नहीं, घंटा। कुछ नहीं बचा। इसलिए ये जो विद्या के लिए जो श्लोक बोला है उसका ध्यान रखो। अभी छोटे अवस्था है, आपकी छोटी अवस्था है, बाल्यकाल है, और बाल्यकाल में जितना इकट्ठा कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ से भी कर सकते हो वो कर लो। यदि वो नहीं करोगे तो बड़े हो जाओगे जब और विद्या नहीं रहेगी, तो आपका जो जीवन है वो कितना उत्कृष्ट हो सकता था उससे वंचित रह जाओगे और गरीब हो जाओगे, विद्या से पूरे गरीब हो जाओगे। इसलिए जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं वो विद्या के प्रति, विद्या का नाम सुनते मुख में पानी आने लगता है उसके मुख में। पढ़ाई करनी है, और यहाँ क्या होता है, पढ़ाई का नाम सुनते क्या होता है, जुकाम हो रहा है, वो तो दवाई लेने गया है, वो तो वहाँ गया है, उसके तो सिर में दर्द है। नहीं, विद्या ऐसी वस्तु है, अब मान के चलो अभी रुद्र बीमार है ना, नीतिका रुद्र बीमार है कि नहीं है, और आज ही कोई पिताजी मूवी का प्लान कर दे कि आज मूवी देखने जाएंगे थिएटर में, लेकिन रुद्र जी तो बीमार है, दवाई ले रहे बेचारे, बहुत बीमार है, इतने बीमार है कि केवल सामने बैठ तक नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति हो रही है, लेकिन 3 घंटे थिएटर में बैठ के आराम से आ जाएंगे। विद्या अनुरागी बनना हो, विद्या प्रेमी बनना हो, तो ये सब चीज़ें तपस्या के अंतर्गत आ जाती हैं। क्या है वो श्लोक? सुखार्थी न कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थी न सुखम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या। भाई सुख चाहिए तो विद्या नहीं है, विद्या चाहिए तो सुख नहीं है, विद्यार्थी हो तो सुख छोड़ दो, सुख चाहिए तो विद्यार्थी बनना छोड़ दो। सीधी सी क्लियर बात है। विद्यार्थी जो होते हैं उनकी विशेषता यही होती, विद्यार्थी, अर्थी मतलब प्रयोजन वाला, विद्या ही जिसका प्रयोजन है उसको विद्यार्थी कहते हैं, और जिसका गपशप करना प्रयोजन है वो गपार्थी कहलाएगा, वो विद्यार्थी नहीं कहलाएगा। बैठ के गप मारते हैं, और गप मारते मारते बैठे होते हैं हम अपने राज्य में और निकल जाते हैं अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, चीन, और पुस्तक वहीं की वहीं धरी रह जाते। परीक्षा का समय आता है तो बोलेंगे अरे मेरी तो परीक्षा आ गई, और फिर क्या करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मेरे को पास कर देना। ये आलसी, प्रमादी, जो बिना काम के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? निकम्मा। ऐसे लोगों के काम होते हैं। पूरे वर्ष भर नहीं पढ़ेंगे, पूरे वर्ष भर मौज करेंगे, और परीक्षा का टाइम आएगा तो हाथ जोड़ करके दिल से भगवान प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको आगे नारियल फोड़ूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कितना सिर फोड़ लो, कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको पूरे वर्ष भर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहनी पड़ेगी। तो परीक्षा के समय बोले आ गई तो आ गई, परीक्षा क्या है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इस श्लोक को अपने जीवन में एकदम बांध लो, एकदम जोरदार गठरी बांध लो। निमान का वीडियो बंद है, वैष्णवी का वीडियो बंद है। तो ये जो आपको मैंने श्लोक का वीडियो बनाने के लिए बोला, वो किस लिए बोला, क्यों बोला, उसके 3-4 प्रयोजन हैं। और भी जो आगे मैं वीडियो बनवाऊंगा 4-5 प्रयोजन है। क्या क्या प्रयोजन सुन लो। इस बहाने सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप श्लोक याद करोगे और उसको समझोगे। दूसरा, जब हम कोई अच्छी बात दूसरे को बताते हैं, तो उसको 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार 13 बार 14 बार 15 बार 16 बार 17 बार 18 बार 19 बार 20 बार 21 बार 22 बार 23 बार 24 बार 25 बार 26 बार 27 बार 28 बार 29 बार 30 बार 31 बार 32 बार 33 बार 34 बार 35 बार 36 बार 37 बार 38 बार 39 बार 40 बार 41 बार 42 बार 43 बार 44 बार 45 बार 46 बार 47 बार 48 बार 49 बार 50 बार 51 बार 52 बार 53 बार 54 बार 55 बार 56 बार 57 बार 58 बार 59 बार 60 बार 61 बार 62 बार 63 बार 64 बार 65 बार 66 बार 67 बार 68 बार 69 बार 70 बार 71 बार 72 बार 73 बार 74 बार
तो उससे पहले खुद को करनी पड़ती है। 2, तीसरा, इस बहाने आप इतना समय जो गलत जगह पर जा सकता था उससे बच जाओगे, सही जगह पर लगा दोगे। चौथा, आपको बोलने की कला निखरेगी, आपकी जो बोलने की कला है वो अच्छे से आ जाएगी, प्रस्तुति आएगी। आपने एक वीडियो बनाया था, आपको पता चला होगा ना, अगली बार और अच्छा बनाऊंगा, लगा होगा ना, तो और उसमें परिष्कृति आएगी, शुद्धता आएगी और अच्छा बनाओगे। किसी को कोई संस्कृत के विषय में कोई श्लोक एक्सप्लेन करना हो, उसको बताना हो, तो आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे। 5वां, यदि मान के चलो कोई प्रसिद्ध हो गए आप में, बाई चांस भूल चूक से, अरे इसको तो मैंने यहाँ देखा था, ये तो बड़ी अच्छी संस्कृत बोलती है, ये तो बड़ा अच्छा संस्कृत के श्लोक करती है, क्या पता वायरल हो जाओ, सांसारिक लाभ मिल जाएगा। और छठा लाभ, सबसे बड़ा लाभ और सबसे विशेष लाभ, ये सारी गतिविधियां करते समय आपका समय अच्छी चीज में जाएगा, बुरी चीज में नहीं जाएगा, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। 7वां लाभ, मेरे को वीडियो कम बनाने पड़ेंगे, आपके वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे लाभ हैं। और आप ये जो संस्कृत के श्लोक हैं, आप विचार करो, कोई व्यक्ति आधा घंटा दोनों समय संध्या करता है, आधा घंटा, तो 24 घंटे में से 1 घंटा गलत कामों से बच गया। सीधी सी बात, कुछ लाभ नहीं है आपको, कोई बेनिफिट नहीं है वैसे बेनिफिट हम नहीं मानते, फिर भी आप गलत कामों से बच गए 1 घंटे में, ये आपके पास स्पेशल बेनिफिट है। 15 मिनट आप हवन करते हैं, 15 मिनट आप स्वाध्याय करते हैं, 4-5 घंटे आप पढ़ते हैं और 6-7-8 घंटे आप सोते हैं, तो कम से कम भी 17-18 घंटे आपके बहुत अच्छे निकल गए, जिसमें आप पाप नहीं कर रहे हो। अब बचे कितने, 5-6 घंटे, उनको व्यवस्थित बिताना है। भोजन आदि करते समय, अन्य व्यवहार करते समय शिष्टाचार से बिताओगे तो महान बन जाओगे। महान बनने के लिए इतना ही चाहिए, बस इसको करना पड़ता है। सोचने से महान नहीं बनेंगे। बैठे बैठे बिस्तर में हम कई बार सोचते हैं ना, कल से ये करूँगा, इतने बजे उठूँगा, फिर ये करूँगा, और फिर अगला दिन आता है फिर यही सोचते हम। ऐसे जो सोचने वाले होते हैं वो पूरे जीवन भर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े होने के बाद सोचते यार सोचता ही रहा, कुछ किया कौन नहीं। और फिर बूढ़े जब हो जाते हैं तो क्या बोलते, बेटा ए बेटा मैंने ऐसे ही सोचा था, तू ऐसे मत करना, देख मैं ऐसे ही सोचते सोचते बूढ़ा हो गया। दूसरों को शिक्षा देने बैठते हैं हम फिर। नहीं, अभी से, अभी आपके पास पूरा समय है। आपके माता पिता आपको रोकते नहीं है पढ़ाई से, माता पिता पढ़ने से आपको टोकते नहीं। पहले का जमाना अलग था, पहले तो आप स्कूल से आए, बैग उठा के ए चल गाय भैंस लेके आ, चल जंगल में ले घूम के आ। अब तो माता पिता पढ़ाने के लिए बिठाते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, कक्षाएं देते हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं, जो चाहिए वो आपको उपलब्ध हो जाता है। और पहले तो कैसा था, पिताजी पेन चाहिए, चल कहाँ पेन से क्या करेगा। आज तो आपके पास सौभाग्य है, आपके कुछ अच्छे कर्म हैं, आपको मिल रहा है, उसको आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे तो समझ लेना आप जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, जानबूझ करके गरीब होना चाहते हो और अपने वंश को भी खराब करोगे, डुबोगे, अपनी पीढ़ी को खराब करोगे, राष्ट्र समाज के लिए दुष्ट बनोगे, अहितकारी बनोगे। तो हमें कम से कम, ज़्यादा हम बड़े काम नहीं कर सकते, ना करें, हम कम से कम छोटे छोटे ही बहुत सारे अच्छे काम कर लें। बहुत बड़ा सुख प्राप्त करने के लिए
छोटे मोटे दुख झेल लेने चाहिए, और बहुत बड़ा दुख हो उससे बचने के लिए छोटे मोटे सुख छोड़ देने चाहिए। इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में इसको उतारना। धीमान जी पूछिए। आचार्य जी, जो आपने न चोर, अभी जो आपने श्लोक दिया न चौर्यम, उसको विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम वो सिखाया था, वैसा ही है ये श्लोक नहीं सिखाया था। हाँ, विद्या नाम नरस्य का अलग है और ये उसका छंद एक जैसा है। जी हिमनेश जी बोलिए। नहीं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ बोलना है? जी बोलो। टैक्स क्या होता है? हैं? टैक्स मतलब क्या? टैक्स मतलब टैक्स मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो कि आपके पिताजी ने 100 रुपये कमाए, तो उसमें से सरकार 20 रुपये ले लेती है। सरकार आपसे बिना कुछ किए बस मांग लेती है, आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार हमारे लिए व्यवस्था करती। रोड आपके पिताजी ने बनवाया है क्या? नहीं। वो सीमा पर जो सैनिक लगे हुए हैं उनको आपके पिताजी कुछ देते हैं क्या? नहीं। तो हम देते हैं, हम इसे ऐसे देते हैं, सरकार को 20 रुपये देते हैं, जितना हम कमाते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत देते हैं। तो कुछ प्रतिशत देते हैं तो उससे सरकार सारी व्यवस्थाएं करती है, ठीक है? तो उसको कहते हैं टैक्स। संस्कृत में बोलेंगे कर। नितिका। नमस्ते आचार्य जी। स्वस्थ हो गए आप? आचार्य जी मैंने क्या आचार्य जी? स्वस्थ हो गए कि बीमार हैं? आचार्य जी अभी भी है बुखार है। हाँ बोलो। आचार्य जी मैंने आपसे पूछना था कि ये जो मेरा अंगूठा है इस पे पस भर गई है पूरी, और दबाने पर निकल भी नहीं रही, पूरा सूज गया है यहाँ से। तो अभी पका नहीं है, इसको पकने दो और फिर किसी डॉक्टर के पास जा करके उसमें सुई चुभवा करके निकलवा दो सारा। आचार्य जी जब से नेल काटा है ना तब से वो चुभी जा रहा है। नेल भी अब काट दिया, वो वाला जो चुभ रहा था अब भी पूरा लाल होके सूज हाँ गया। वो तो अभी पकने में समय लगेगा, वो पकेगा उसके बाद ही होगा, ठीक? जी हाँ धीमान जी। आचार्य जी, रुद्र जी को कहिएगा कि जो एलोवेरा होता है ना, उसके अंदर का जो जेल होता है उसको निकाल के अपनी उंगली में रगड़ेंगे तो, गरम करके रगड़ेंगे तो गरम करके रगड़ेंगे तो जल्दी पकेगा। हाँ वो पक जाएगा। तो डॉक्टर धीमान बता रहे हैं कि जो एलोवेरा का जेल है उसको थोड़ा गर्म करके उसको लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी पक जाएगा, दर्द भी कम होगा, ठंडक भी रहता, ठंडा भी रहता है वो, ठीक है? डॉक्टर धीमान जी का धन्यवाद। धारवी जी। आचार्य जी कौन सा जेल? एलोवेरा जेल। एलोवेरा मतलब एलोवेरा को काट के अंदर जो होता है। एलोवेरा पता है? घृत कुमारी, घृत कुमारी, ग्वारपाठा। हाँ धारवी। आचार्य जी इसमें लोपरी भी बांध सकता है। क्या? मैंने वही लोपरी मतलब कि उसको गुजराती में लोपरी कहते हैं। गेहूं का लोट होता है और उसमें थोड़ा सा पानी होता है, पानी में गुड़ मिक्स करके फिर लोट डाल के गेहूं का, फिर उसको ठीक सा बैटर बना के उसको हाथ पे लगा के सुबह निकाल देते हैं तो फिर वो पक जाता है। ठीक है, डॉक्टर धारवी जी भी बता रही है कुछ, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। गुड़ आटे को अच्छे हल्के पानी में डाल करके उसको भी अपने अंगूठे पे लपेट के पट्टी बांध दें ना। गरम मतलब कि गैस पे गरम पानी थोड़ा करना है और उसमें गुड़ डाल के फिर करना है। गैस पे गरम करना, हीटर पे या उस पे नहीं, ध्यान रखना चूल्हे पे नहीं, ठीक है? नहीं आचार्य जी, और मेरा एक प्रश्न है। हाँ बताओ। मतलब कि अभी जैसे कहते हैं कि कलयुग है कलयुग है कलयुग है, पहले द्वेतर था, त्रेता था, फिर सतयुग था। तो मतलब कि मैं जब यहाँ पर वटवाड़ शिविर में गई थी तो वहाँ पर मुझे समझाया गया था कि अभी हम अपने कर्म के आधार से होता ही, जैसे कि हम कुछ बुरे कर्म करते हैं तो कलयुग है, फिर हमें ज्ञान आता है तो द्वैता, फिर और ज्ञान आता है तो त्रेता, और फिर हम मतलब कि वेद आदि पढ़ के फिर ज्ञानवान हो जाते हैं तो हम सतयुग में जीते हैं। तो मतलब कि ये सच है? नहीं, इस प्रकार नहीं है।
कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग वगैरह जो चीज़ है ये एक समय गणना के नाम है, ठीक है। परिवर्तन अवश्य होते हैं इनके अंदर। सतयुग बहुत श्रेष्ठ था क्योंकि नया नया था, फिर आगे भी सतयुग दोबारा भी आएगा, तो एक बिगाड़ होता चला जाता है, मतलब एक प्रलय होना होता है छोटा मोटा जो भी, तो स्थितियाँ बिगड़ती है, फिर उसको अपडेट कर देते हैं परमात्मा। तो ये काल की गणना का, लेकिन इसमें कुछ धर्म अधर्म बड़ा विस्तृत विषय है, एकदम सीधा उत्तर नहीं दे पाऊँगा। पर ये जो काल होता है, कलयुग में हम अच्छे कार्य नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, हम अच्छे यहाँ पर भी बन सकते हैं, अच्छे नहीं या ऋषि भी बन सकते। महर्षि दयानंद बन के गए कलयुग में, ठीक है। आचार्य जी, मतलब कि हम अपने कर्मों से मतलब कि ऐसे श्रेष्ठ बन सकते, जैसे सतयुग में सब श्रेष्ठ थे तो हम अपने ऐसे कर्म वो बिल्कुल है। सतयुग में सब अच्छे लोग थे तो हमारे को वहाँ सहयोग बहुत जल्दी मिल जाता है और हम फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। कलयुग में थोड़ी ये समस्या रहती है, पर वैसे हमारे कर्म है तो हमारे को इस रूप में यहाँ भी जन्म मिला है। अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हमारा सतयुग के उसमें भी आएगा अच्छा जन्म। कलयुग में भी बहुत सारी जगह अच्छी भी हैं जहाँ पर बहुत आगे हम तीव्रता से बढ़ सकते हैं, पर सतयुग में अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है। धीमान जी। आचार्य जी, सरप्राइज को संस्कृत में क्या कहते हैं? आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक जी। सरप्राइज, वैसे ये सब तो अंग्रेजों का लाया हुआ है। तो एकाएक, अचानक, एकाएक, आप तो एकाएक दे गए, एकाएक दे दिया आपने, अचानक दे दिया, ठीक है, तो सरप्राइज हो जाता है। तो ये हमारा ऐसी कोई परंपरा में था नहीं, ठीक है, करते हैं लोग, ऐसा कोई गलत भी नहीं है, अंदर की रुचि होती है। सरप्राइज दिया ना, आप लोग तृतीय पाद करके नहीं आए, ज़बरदस्त सरप्राइज था। चलिए ठीक है, आज की कक्षा को, हाँ रुद्र क्या बोलना है? कुछ नहीं आचार्य जी, पहले का हाथ खड़ा था। वो नीचे कर दो ना, पहले का काय को खड़ा रखा हुआ है। हाँ धारवी जी, आपका भी पहले का ही खड़ा था, ठीक है। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सबको नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।